Welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is 41 and it is for 10th class subject English, and date is 8th October 2020. Students, you have to write your name here and class teacher name here. जो आज बच्चों आपके सामने स्टोरी का एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आया है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसको मैं आप थोड़े सी समरी में आपको समझा देती हूँ। स्टोरी का जो नेम है वो है द थीव स्टोरी। एक चोर की कहानी है और ये रस्किन बॉन्ड जो इसके हैं राइटर हैं। बच्चों, इस स्टोरी में जो है दो करैक्टर हैं यहाँ पर, एक है हरी सिंह और एक है अनिल। जो अनिल है वो ऑथर है और वो किताबें लिखता है। जो हरी सिंह है वो चोरी करता है और एक बार वो जो है अनिल को मिल जाता है। अनिल जो चाहता है उसके जीवन में बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि हरी सिंह जो है चोरी छोड़ दे, इसलिए वो अपने घर लाता है, उसको पढ़ाता लिखाता है और अच्छी आदतें सिखाता है। लेकिन हरी सिंह मन में ये सोचता है कि मुझे जिस दिन भी मौका मिला मैं पैसे चुराकर या कोई भी चीज़ चुराकर जो है यहाँ से जो है चला जाऊँगा। आगे स्टोरी में ये होता है कि वो काम करता है, उसे मतलब सिखाया हुआ काम, खाना बनाना और क्या कहते हैं, जितने भी घर के काम होते हैं अनिल उसे सिखाता है। लेकिन हरी सिंह ने तो कुछ और सोचा होता है। तो एक दिन क्या होता है, जो अनिल होता है उसके वो ऑथर है तो उसकी किताबें थोड़ी सी सेल आउट होती हैं और उसको पैसे मिलते हैं, और उन पैसों को वो जो है अपने तकिए के नीचे रख कर जो है आराम से सो जाता है। लेकिन उस दिन बरसात हो रही है। अनिल को मौका मिल जाता है, वो सोचता है कि आज तो इनके पास बहुत अनिल नहीं सॉरी हरी सिंह को मौका मिल जाता है। वो सोचता है कि आज तो इनके पास बहुत सारे पैसे आए हैं, क्यों ना मैं ये मौके का फ़ायदा उठाऊं और यहाँ से चला जाऊं। और वो ऐसे ही करता है, तकिए के नीचे से पैसे निकालता है और उस बरसाती रात में निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद उसका जो है दिल वो ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब कि उसके दिल में बदलाव आने शुरू होते हैं। वो सोचता है कि जिस इंसान ने मुझे अपने पास रखा, अच्छी आदतें सिखाई, खाना खिलाया और पढ़ना लिखना सिखाया, पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है यहाँ पे भी देखिए। तभी आपको कहा जाता है जो टीचर आपको पढ़ा रही है उसे ध्यान से सुनिए। और जब वो ये सब चीज़ें सोचता है और ये सोचता है कि ये पैसे कितने दिन चल जाएंगे, ये एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई है वो तो जीवन भर के लिए है और अच्छे इंसान की संगत भी तो चाहिए। तो वो वापस हो जाता है और वापस आकर जो है वो पैसे जो है क्या कहते हैं तकिए के नीचे रख देता है। लेकिन पैसे बरसात में गीले होने की बरसात की वजह से पैसे जो हैं गीले हो जाते हैं, वो जितने भी रुपीज़ होते हैं, लेकिन वो तकिए के नीचे रख देता है। और यहाँ पे जो है बेटा इनडायरेक्ट वे में, चैप्टर में कहीं नहीं लिखा कि जो है राइटर को पता चल जाता है, इनडायरेक्ट वे में ज़रूर लिखा है कि आप खुद समझदार हैं। जब पैसे गीले हैं और जब सुबह उठ के जब अनिल ने वो पैसे अब तकिए से निकाल के अपनी जेब में रखे, तो क्या अनिल को नहीं पता चला कि वो पैसे कैसे गीले हो गए? तो अनिल को इनडायरेक्ट वे में पता चल जाता है कि हरी सिंह ये पैसे लेकर गया था, लेकिन वो वापस आ गया, और वापस आने का मतलब होता है कि उसमें जो है बदलाव आ गए। तो इस सारी स्टोरी में बेटा यही सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है क्वेश्चन आंसर्स जो हैं सॉल्व भी कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर, मतलब यहाँ पे जो है हु इज़ द स्पीकर, कौन ये सारी बातों को कर रहा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम जो है आगे अपने आंसर को देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे जो है आंसर है आपका हरी सिंह इज़ द स्पीकर, हु इज़ अ थीफ, ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल। यहाँ पे हरी सिंह जो है वो स्पीकर है और वो एक चोर है, और वो जो है वो अनिल को लुभाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या होता है क्वेश्चन आंसर्स में ही पूरा चैप्टर का एक्सट्रैक्ट छुपा होता है। अगर आप क्वेश्चन आंसर भी ठीक से समझ लेते हैं तो आप चैप्टर अपने आप समझ जाएंगे, और अगर आप चैप्टर सही से समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सीडेड हैंड एट, तो आंसर है आपका आंसर नंबर 2, ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। उसका जो हाथ किस चीज़ में साफ़ है, यहाँ पे हाथ साफ़ होने की बात कही जा रही है।
कहते हैं ना उसने तो हाथ साफ कर लिया। हाथ साफ का मतलब होता है चोरी करना, तो उसका चोरी और लूटने में बहुत हाथ साफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, थर्ड वन है व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अनिल को जो है क्या वापसी में मिलता है काम के। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ही गेट्स फूड फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। जब वो अनिल के लिए काम करता है, अनिल कौन है, ऑथर, और तो उसको जो है खाना मिलता है। मतलब जब आप किसी के लिए काम करोगे वहीं रहोगे तो खाना तो आपको मिलेगा ही ना, बल्कि वो पढ़ना लिखना भी अनिल सिखा रहा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, है डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, गिव गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या जो है हरी जो है वो पसंद कर रहा है अनिल के घर काम करना, और अगर आपको लगता है मतलब इसका रीज़न देना है, जो भी आप कहेंगे हाँ कहेंगे ना कहेंगे उसका रीज़न देना है। तो क्या आप खुद बताइए, आंसर बाद में देखते हैं। क्या उसको अच्छा लग रहा है अनिल के घर काम करना। यहाँ पर ऊपर साफ लिखा हुआ है कि वो सिर्फ एक प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि वो मौके की तलाश में है। जिस दिन उसे अच्छे से पैसे इसके घर में दिख गए तो लेके भाग जाएगा। लेकिन जो है यहाँ पर ठीक है वो भाग जाएगा, लेकिन उसे काम करना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको बदले में खाने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे। यस हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, ही वॉज हैप्पी टू कैरी ऑन द कोर्स फॉर हिम एंड ही वॉज ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन ही वॉज रिसीविंग। मतलब वो उसको पढ़ाई लिखाई भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है ना, और मौके की तलाश में भी है, तो उसे वहाँ रहना क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर यस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन देखेंगे बेटा। जो फिफ्थ वन है वो आपका क्वेश्चन है, फिफ्थ है व्हाट रियल वर्क इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पे किस रियल वर्क की बात हो रही है जो स्पीकर जो है लास्ट पैराग्राफ में बात कर रहा है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन देखिए बेटा। फिफ्थ वन है यहाँ पर व्हाट रियल वर्क। हाँ ये हमने पहले ही पढ़ दिया था। व्हाट रियल वर्क इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ। तो हम आंसर देख लेते हैं फटाफट से। द रियल वर्क इन द पैराग्राफ रेफर्स टू स्टीलिंग। यहाँ पर जो हरी सिंह है उसका असली काम जो है वो है चोरी करना। मैंने अभी आपको बताया ना जब ऊपर के क्वेश्चन में था कि उसे क्यों नहीं मतलब अच्छा लगेगा रहना, उसे खाने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, और एक मौके की तलाश मिल रही है चोरी करने के लिए। चलिए सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ है आपका वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पे स्पीकर जो है क्यों कह रहा है कि मैं अब ये कार्य नहीं कर सकता, मैं इस कार्य मतलब मैं इस कार्य में बहुत दिनों से नहीं हूँ। चलिए देखते हैं। यस, बिकॉज ही वॉज नॉट रॉब्ड एनी मोर फॉर द लास्ट 1 मंथ। एक महीने से जो है हरी सिंह उसने किसी को भी लूटा नहीं है या चोरी नहीं की है। आगे देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन सेवन्थ आपका है। सेवन्थ है आपका फाइंड द एनम्स ऑफ। मतलब आपने जो है इसके जो है उल्टे शब्दों को ढूंढना है। क्रिटिज्म किसी की बुराई करना, अगर किसी की बुराई करना तो दूसरा क्या होगा, किसी की चापलूसी करना। तो यहाँ पे फ्लैटरी आ जाएगा। फ्रेंड्स का क्या होगा, एनिमी होगा, थीव्स होगा तो आपका एनिमीज़ होगा। रिलैक्स का क्या होगा, रिलैक्सड होता है आराम से, और दूसरा रिलैक्स अगर आराम से है तो इसका क्या होगा, अगर एक आराम से तो ईजी गोइंग या काइंड। यहाँ पे हम जो है तो देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे रिलैक्सिंग का है ईजी गोइंग, ठीक है। एक है चल रही है कोई चीज़ और एक बिल्कुल आराम से बैठ गया। एक होता है चलना, इजी गोइंग मतलब कोई भी काम चल रहा है, और एक होता है आराम से मतलब और एक होता है आराम से बैठ जाना जिसे हम रिलैक्स कहेंगे। फिर है आपका एलुरिंग। यहाँ पे जो है आपको एप्रिशिएट एप्रिलिंग लिखेंगे या टेरिबल लिखेंगे। तो जो आपका आंसर है दैट इज़
अपीलिंग। ओके, 9th वन देख लेते हैं। 9th is find the meaning of the idiom. By fits and starts and uses in a sentence। आपको जो है इसका जो है एक सेंटेंस में यूज़ करते हुए मीनिंग को बताना है। तो ये रहा आपके लिए आंसर। By fits and starts, regular burst of activities, efforts to reform seams and starts। अपने efforts को दिखाना और फिर से किसी चीज़ को शुरू करना। By fits and starts। Last question 10th। हैव यू मेट एनी वन लाइक हरी सिंह। क्या हरी सिंह जैसे इंसान से आप कभी मिले हो? क्या कोई मिला है आपको? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न एक मिनट बेटा थोड़ा सा से वो करते हैं। यस, कैन टर्न अ 15 years old बॉय इनटू थीव। क्या ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आप सोच सकते हैं, मतलब इमेजिन करिए कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं कि एक जो 15 साल का लड़का है वो जो है थीव बन गया, तो ऐसे क्या हालात रहे होंगे? डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फ़ोन एंड राइट। फ़ोन पर अपने पार्टनर से डिस्कस करिए और इसको लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, पहले से राइट कर रखा है। ये रहा, आई हैव नॉट मेट एनी वन लाइक हरी। मैं किसी भी इंसान से नहीं मिला जो हरी सिंह जैसा है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कई बार जो है गरीबी के कारण, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी, जब काम ही नहीं है, और लैक ऑफ एजुकेशन और जो अशिक्षित जो मतलब जो इलिटरेट लोग रह जाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते या किसी मजबूरी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो है वो एक कारण हो सकता है। और जो आगे का था कि लेड टू अ 15 years old बॉय इनटू थीव, तो ये कारण जो हैं वो किसी भी 15 साल के लड़के को जो है थीव बना सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा आपके लिए इमेजिन करने के लिए कहा था। तो बच्चों ये रही आज की आपकी वर्कशीट, और आपको अपने आंसर्स को अच्छे से समझ के चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए इस पर डिस्कस करें और अच्छी आदतों को बेटा अपनाएं, और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे से और ऐसी वीडियो दे सकूं और समय पर आपके पास मेरी लेटेस्ट जो हैं वर्कशीट जो हैं वो आ सकें। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।